देश के सबसे बड़े एग्जामिनेशन सिविल सर्विसेज का फाइनल रिजल्ट आ गया है। इस बार के आईएएस टॉपर हैं आदित्य कुमार श्रीवास्तव। देश का सबसे टफ, बहुत बहुत कठिन एग्जामिनेशन। लेकिन क्या यह टफ नहीं है कि हम सालों साल तैयारी करते हैं, रिजल्ट नहीं आता है। घर, गांव, समाज, देश, राज्य से जो ताने मिलते हैं, जो उलाहना मिलता है, क्या यह टफ नहीं है? या फिर बेरोजगारी के तहत कहीं पर पार्ट टाइम, कहीं पर फुल टाइम जॉब करते हैं, सुबह 9 से लेकर रात 9 बजे तक बॉस के ताने उलाहने सुनते हैं, हड्डी तोड़ मेहनत के बाद भी लिमिटेड कुछ थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं। क्या ये टफ नहीं है? क्या इस बेरोजगारी में जब बिस्तर पर नींद नहीं आता है, पूरी रात निकल जाती है, सुबह का सूरज निकल जाता है, क्या ये टफ नहीं है? क्या हमारे बूढ़े माता पिता बीमार होते हैं, उनके इलाज के पैसे नहीं होते, कई बार तो वे लोग दम तोड़ देते हैं, क्या ये टफ नहीं है? क्या सालों साल मेहनत करते हैं, कभी कभी बेमन से, कभी कभी गाइडेंस की कमी की वजह से रिजल्ट नहीं होता, बेरोजगारी का ठप्पा लग जाता है, क्या ये टफ नहीं है? क्या हम घर की ज़रूरतों को, परिवार की ज़रूरतों को जब नहीं पूरा कर पाते हैं, बच्चे खिलौनों, नए कपड़े, त्यौहार की बात करते हैं, हम उन्हें पूरा नहीं कर पाते हैं, क्या ये टफ नहीं है? टफ क्या नहीं है? दिन भर सुबह से रात तक बेरोजगारी, मेहनत, कड़ी मेहनत, और उसके बाद भी 3 वक्त की अच्छी मन माफिक रोटी और आश्रय नहीं मिल पाना, क्या ये टफ नहीं है? सब कुछ टफ है, लेकिन ये तभी है जब हम उसके योग्य नहीं हो पाते, उसके लिए कड़ी मेहनत नहीं कर पाते, उसके लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते, उसके लिए हम शपथ पूर्वक अथक मेहनत का कसम नहीं खाते। सिविल सर्विसेज बहुत टफ है, सचमुच बहुत टफ है, लेकिन इतनी सारी बातें जो भी हमने कही, ये उससे भी कहीं अधिक टफ है। ये अलग बात है कि ये सारी समस्याएं अचानक आती हैं, जबकि एग्जामिनेशन की तैयारी हमें कुछ साल लगातार कड़ी मेहनत के साथ जमकर बैठकर करनी होती है, लेकिन हम वे नहीं करते, और नतीजा होता है कि बेरोजगार, बेकार, बेमतलब बैठकर लोगों के ताने उलाहने सुनते हुए पूरा जीवन हम गुजार देते हैं। कई बार हमारी शादी हो जाती है, हम परिवार को चलाने के लायक नहीं रहते। बहुत टफ, बहुत कठिन लगता है। लेकिन इस सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में जिसके बाद आप डीएमएसपी बन सकते हैं, उसके लिए 2-3 साल जमकर मेहनत करने को हम तैयार नहीं होते और कहते हैं कि बहुत टफ है, बहुत टफ है, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है। लेकिन याद रखिए कि कुछ सर्टेन बुक्स, कुछ अच्छे गाइडलाइंस और 2-3 साल की जमकर कड़ी मेहनत के बाद ये उतना भी टफ नहीं है। कई बार तो 12th फेल लोग भी सिविल सर्विसेज निकालते हैं, टॉपर्स में शुमार होते हैं, अब उन पर फिल्में भी बनने लगी हैं। और अगर तब भी ऐसा संभव है कि 12th तक आपने पढ़ाई नहीं की है, 12वीं तक आपने पढ़ाई नहीं की, आप उसमें फेल हो चुके हैं, उसके बाद भी इस एग्जामिनेशन को निकाला जा सकता है, तो ये एग्जामिनेशन उतना भी टफ नहीं है। दरअसल हमें ऑब्जेक्टिव, वन लाइनर रटने, सेट बनाने की आदत पड़ गई है, जो हमें बड़ा आसान लगता है। एक टॉपिक पढ़ा, सेट बना लिया, ग्रुप में बैठकर, लाइब्रेरीज में बैठकर थोड़े बहुत गपशप करते हुए भी आराम से तैयारी करने की आदत पड़ गई है। और इसीलिए हम सिविल सर्विसेज को बहुत कठिन मानकर, चूंकि वहां पर सांस लेने का भी समय आपको नहीं मिलने वाला है, लेकिन यहां पर जब आप तैयारी करते हैं, आराम से तैयारी करते हैं, तो ये बड़े आराम की तैयारी लगती है। हालांकि इसमें भी कई बार रिजल्ट नहीं आता और हमारे ऊपर बेरोजगारी का ठप्पा लग जाता है। और उसके बाद कई बार जब हम जीवन के अगले पड़ाव में पहुंचते हैं, वैवाहिक जीवन में, तब जो उसके बाद कठिनाइयां आती हैं, उससे ये बहुत कम, बल्कि कहेंगे बहुत आसान एग्जामिनेशन है। तो सिविल सर्विसेज बहुत कठिन है, लेकिन अगर तुलना आप करें अपने बाद के जीवन से, जिसमें बड़ी बड़ी रुला देने वाली कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, तो उसके कंपैरिजन में ये सिविल सर्विसेज बहुत कठिन एग्जामिनेशन नहीं है। देश के इस बड़े एग्जामिनेशन में अगर 3 साल आप लगा देते हैं और ग्रेजुएशन के बाद 1 साल जमकर कठिन परिश्रम, अच्छे गाइडेंस के साथ एक दिशा में, तो ये एग्जामिनेशन भी आपके रीच में है, आपके पहुंच में है। इसे आप निकालकर डीएमएसपी बन सकते हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।